प्रभु यीशु के जीवित जलाली और समर्थी नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के इस मुबारक पवित्र दिन में प्रभु ने हमको जो अवसर प्रदान करा कि हम उसके नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ करें और उसको जाने। तारीफ तो सिर्फ उसकी होती, पहले आप उसको जाने। यदि आपको किसी दुकान की मिठाई पसंद आ गई कभी तारीफ करोगे, उससे पहले तारीफ करो। तो प्रभु को बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसकी तारीफ कर सकते हैं। जो पहली बार आए हैं वो लोग एक बार प्रभु को अनुभव करें। तारीफ करने का मौका तो 100% मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको प्यार करता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष से प्यार करे। वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान से प्यार करे। वो ऐसा नहीं है कि पैसे वाले से प्यार करे। वो ऐसा नहीं है कि कहते बड़ी बिल्डिंग बड़ी कार वाले से प्यार करे। वो ऐसा है कि वो सबसे प्यार करे। हालेलुया। और उसका प्यार करने का अंदाज बहुत डिफरेंट है। कहता है दबे कुचले असहाय दलित गरीबों के लिए जो सताए जाते हैं, जो परेशान हैं, इन सब लोगों के लिए, इन सबको जीवन देते हैं। तो इसलिए उसका प्यार बड़ा है और महान है। और उसकी महानता को हम और आप देखते हैं जब उसके द्वारा हम अपने जीवनों के अंदर उस जीवन को, जिंदगी को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं, चिंगाइयों को पाते हैं, संतुष्टियों को पाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर तजुर्बे और तो परमेश्वर आपको आशीष दे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन से हम कलाम हो, मैं उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो आरंभ में पढ़े गए थे। पहला हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसके 18 पद से लेकर के 22 पद तक। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसके 20 पद से लेकर के 30 पद तक। इससे संबंधित जो आज का थीम है वो है द स्पिरिचुअल ऑफ डिनाइंग द ट्रुथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। सच्चाई को नजरअंदाज करने से, सत्य को नजरअंदाज करने से इंसान आत्मिक संकट में पड़ सकता है। यह आज का थीम है, यह आज का शीर्षक है, जिसके ऊपर आज हम और आप मनन करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमको और आपको उस संकट के पड़ने से पहले बुद्धि दे दे और हम तैयार रहें। बुद्धि देने वाले जब बुद्धि दे तो हमको और आपको ध्यान देना है। इससे पहले कि बॉलर अपनी बॉल को फेंके, बैट्समैन को तैयार होना है। यदि तैयार नहीं होता तो क्या होता है? यानी कि गेंद लगी, प्लेयर नीचे, तैयारी नहीं। ठीक उसी प्रकार से यदि कलाम के लिए हमारा तैयार नहीं है तो ये ऊपर से निकलेगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। 1 साल तक आप ये ढूंढते रहोगे कि फेंका क्या, समझ से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर के कलाम को सीखने के लिए हमको और आपको क्या होना है? तैयारी के साथ में रहेंगे तो सीख पाएंगे, यदि तैयारी के साथ में नहीं रहेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को आगे सीखें, आंखों को बंद करें, 2 मिनट दुआ करें ताकि हम तैयार हो सकें और परमेश्वर हमको आशीष दे सके। दुआ। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा और ये दुआ करते हैं यीशु राजा कि आप अपनी दया करिए और हमको तैयार कीजिए ताकि हम और आप इस वचन के द्वारा मिलने वाली गहरी बातें, सच्ची बातें, उत्तम बातें समझने पाए। तैयार रहें उसको ग्रहण करने के, उसको समझने के लिए। आप दया करेंगे तो हम आशीषित हो सकेंगे, आप दया करेंगे तो हम बरकतों को पाएंगे।
करुणा हम सब सबको आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक परीक्षा देने वाला बंदा परीक्षा देने जाता है, उससे पहले तैयारी है ना। परीक्षा देने वाला बंदा जब परीक्षा देने आता है उससे पहले क्या करता है? तैयारी कैसे होती मालूम आपको? शुरू के पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर है ना, यही तैयारी होती है कि इसके अलावा कुछ और होता है? इसके अलावा कुछ और होता है कि ये तैयारी रहती है? यही रहती ना? अरे हाँ ना, है जी, ठीक है ना। हाँ, तो पेंसिल रबर पेन कौन लाए? याद तो कर लिया, लिखने कुछ नहीं तो कैसे करेंगे तैयारी? तैयारी अधूरी है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है 2 दिन पहले बच्चे अपने ज्योमेट्री बॉक्स को, पेंसिल बॉक्स को, पेन बॉक्स को, इरेजर को, पेन को, 2 प्रकार के पेन को, 4 प्रकार के पेन को, कलरफुल पेन को, स्केल को, इरेजर को, सारी चीज़ों को नया खरीद लाते हैं, बैग को, हर एक चीज़ को सेट करते हैं और अपना प्रवेश पत्र भी रखते हैं। भूल मत जाइए, आगे दूसरे काम से ही दिक्कत होती है। सारी तैयारी जब कर लेते हैं तब चौकस होकर के वहां पहुंचते, याद करके भी आप पहुंच जाएंगे तो बाइबल थोड़ी ना आराम होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न में बाइबल वाली तैयारी करके जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर दूसरों से मांगोगे और दूसरे उन 5 अकड़मंद कुमारियों के समान कर देंगे, भैया हमारा पेन खत्म हो गया तो कैसे करेंगे, जो बाजार से खरीदते हैं। तब तक आधा घंटा निकल जाएगा, तब तक 2 सवाल जो 3 सवाल बड़े 12 नंबर और 10 नंबर के आप कर सकते थे वो निकल जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, जो 100 में से 70 ला रहे होते हो या 50 ला रहे होते हो वो फेल होकर के रहोगे। इसलिए तैयारी को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, फिर क्या हो सकता है ना, फिर तैयारी हो सकती है। यदि हम अच्छी तरीके से समझेंगे तभी हम आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आधुनिक संकट में पड़ सकता है। यानी कि सत्य को अस्वीकार करने का मतलब क्या होगा? मेरा एक क्वेश्चन है आपके सामने, सत्य को अस्वीकार करने की बात यहां पर क्यों की गई? ये यूं की गई क्योंकि ये अमूमन जब देखा गया तो ऐसा ही पाया कि बहुत सारे लोग सत्य को जानते तो हैं लेकिन अस्वीकार करने लगे, है ना। सत्य को बहुत सारे लोग जानते तो हैं लेकिन अस्वीकार करके बैठे हैं, उनको सत्य के विषय में नॉलेज नहीं है, छोड़ रखा है। आकर के कहते हैं, बताते हैं जब इतने साल पहले आए थे आज फिर आए, सत्य को जानने के लिए नहीं, शैतानी ताकतों को अपने अंदर से निकलवाने के लिए, है ना। यही तो सच्चाई है। बाइबल हमको जो सिखा रही है, हमको और आपको इस कलाम को सही तरीके और सही मायने में सीखना और समझने की जरूरत और आवश्यकता है कि सत्य को हमने और आपने ध्यान से सुना, सत्य को हमने और आपने ध्यान से समझा। अभी अगर आप ऐसे बैठे हो जैसे कि सारी बातें अंदर आ रही है ना, मेरी तरफ आपकी सबकी निगाहें हैं, कुछ सो रहे हैं और कुछ लोग का ध्यान कहीं और है, कुछ लोग सिर्फ हंसने में लगे हैं, कुछ लोगों ने साइड से धीरे से मोबाइल निकाला और देखा कि मैसेज क्या आया। ऐसा तो नहीं हो रहा पीछे कहीं बैठे हुए, क्योंकि वहां पर ज्यादा मोबाइल चलता है ना, पीछे ज्यादा मोबाइल चलता है। मेरे पास शिकायतें आ चुकी हैं कि पीछे मोबाइल ज्यादा चलता है, प्रतिफल वैसे ही पाओगे जितने पीछे बैठे यदि मोबाइल चलाते हो तो ध्यान रख लेना। यदि मोबाइल के साथ खेल रहे हो तो परमेश्वर तुमको मोबाइल बना देगा, ध्यान रख लेना। लाइफ में सफल नहीं होगे, या तो मत आओ, है ना, सीधी सी बात। क्योंकि परमेश्वर का कलाम तो हमको सिखा रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और जब मोहब्बत करने का वक्त आया तो हम और आप मोबाइल में चैट कर रहे हैं, इसीलिए तो पीछे बैठ जाते हैं, वरना तो आगे बहुत बड़ी जगह है। हाथ पैर टूटे हुए थे हमारे, सुरक्षित हैं, लेकिन किसी किसी को जीन्स में दिक्कत होती है। मेरे पास शिकायतें हैं, पैसा जीन्स प्रॉब्लम होती है, तो या तो ढीली खरीद लो
या तो पेंटिंग आ जाओ संडे के दिन, प्रभु के लिए तो त्याग नहीं सकते हैं, एक दिन का फैशन नजरअंदाजी कर दो है। यदि नौकरी ऐसी जगह लग गई यहाँ पैंट शर्ट पहनी तो फिर नौकरी तो करने की नहीं जिंदगी भर। समस्याएं बहुत सारी हैं। प्रभु के लिए त्याग देने वाले बने हमारा, है ना, प्रभु के लिए त्याग देने वाले बने, तभी आशीषित हो सकते हैं, उससे पहले आशीषित नहीं हो सकते। हमारे पास में एक सैक्रिफिशियल लाइफ होनी चाहिए। जब मेरे और आपको प्रभु बात करने की कोशिश कर रहा है तब हम और आप सो रहे हैं, वरना तो आराधना के समय तो हाथ उठा रहे थे। आराधना के समय में हम लोग हाथ उठा रहे थे और दोनों हाथों को उठा रहे थे। लेकिन वचन के समय बहुत लोगों का शिकायत है, पाजी साहब दुआ करिए, वचन के समय नींद आ जाती है। कितनों को आती नींद तेरा हाथ में वचन के समय? शर्माइए ने फोन पे तो बोला ऐसे ही बता देना, कितनों को नींद आती वचन के समय? आती है, सच्चाइयों से मुंह मत छुपाइए, आती है। ये कई कारण हो सकते हैं उनका, या तो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हो गया या फिर मन नहीं लगता, दो चीजें। या तो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हो क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के कलाम को सुनो और समझो, या फिर दिल नहीं करता। वहीं पर अभी आप बाइबल खोल करके बैठ जाओ तो नींद आने लग जाएगी, और वहीं पर मोबाइल खोल करके बैठ जाओ तो आके बिल्कुल नहीं। मन की बात है, मन की बात है ना। इसीलिए हम और आप परमेश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे उस परमेश्वर को, और उस सत्य को हमने पहली पॉइंट जो था कि हम व्यक्तिगत तरीके से जान ही नहीं पा रहे हैं, और जान गए हैं तो परिवार का डर, समाज का डर। तो बाइबल बताती है कि मनुष्य आत्मिक संकट में, और 70वें सदी के बाइबल की रेफरेंस निकाली जाए, निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 20 मरकुस। तब वे घर में आया, हाँ, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई, हाँ, कि वे रोटी भी न खा सके। देखो, आप देखो ना, रोटी खाने का मौका भी नहीं दे रहे। यीशु मसीह को रोटी खाने का ही मौका दे रहे, चाहे सवेरे का 2 बज रहा हो या 12 बज रहा हो या 1 बज रहा हो। पहले तो सॉरी बोली, भाई साहब सॉरी, रात को परेशान किया, भाई साहब सॉरी डिस्टर्ब करा, भाई साहब सॉरी। उसके बाद में बात तो बतानी है। एक तो जबरदस्ती करके कह रहा था, कहना तो आप ही से पड़ेगा, क्या 3 बजे कहना, 4 बजे कहना, 4 बजे फोन करो तो खैर कोई नहीं। मेरा फोन ऑन ही इसलिए रहता है, और मैंने फोन नंबर इसलिए दे रखा है कि भैया फोन करो, डिस्टर्ब करो। तो कहने का अर्थ ये है कि बाइबल बता रही है कि तब वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके, रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने। आगे का बात लिखे हैं। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। शास्त्री, जिनके पास में शास्त्रों का जबरदस्त ज्ञान, इस ज्ञान को रखने वाले बंदे क्या कहते हैं कि उसके अंदर शैतान है। क्या है? उसके अंदर क्या है? वो जो बोले ना, उसके अंदर क्या है? शैतान। किसके लिए बोल रहे हैं? जो जीवन दे रहा है, जो जीवन दे रहा है। किसी का पैर टूट गया, पैर सीधा कर दिया, सही हो गया, समस्याएं खत्म हो गई, तो वो शैतान हो गया ठीक करने वाला। डॉक्टर यदि ठीक कर रहा है, 100 से 500 दिन लगा दिए और थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं आया, दवाई खा के बाद दर्द में थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो वो डॉक्टर है। लेकिन यीशु मसीह जब जीवन दे चुका, फ्री में, मुफ्त में, इमीडिएट, तुरंत, और खाट उठाने का भी कहते हैं कि अपनी खाट पर चल फिर, तो उसको क्या कह दिया? इसके दर्शन। दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। या तो अभी तक हम जानने में असमर्थ हैं, या फिर हम दूसरों को बहका रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग सत्य को पहचान ही नहीं पाते।
कि ये दुष्ट आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है ना। और दुष्ट आत्मा सब समझ में आता है और पवित्र आत्मा भी समझ में आता है। दुष्ट आत्मा भी समझ में आता है, पवित्र आत्मा भी समझ में आता है, और नाटक भी समझ में आता है, खेल भी समझ में आता है। बाइबल हमको क्या सिखा रही है, हमको और आपको उसको सीखना है कि ये लोग परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का मजाक। और उस यीशु को क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर शैतान है। कैसे पहचान लिया कि शैतान है? बड़े बड़े दांत लेकर के आते क्या, या सर में सींग लगा करके आया? शैतान कहा क्यों? इसलिए कहा क्योंकि उसने दुष्ट आत्मा को निकाल के बाहर करा, इसलिए शैतान कहा। क्योंकि अंधे की आंखें खुल गई, इसलिए शैतान कहा कि लंगड़ा चलने लग गया, इसलिए शैतान कहा कि उसने पापी स्त्री को एक भी पत्थर मारने से रुकवा दिया, इसलिए शैतान कह दिया। तो मैं सोचता हूं कि आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, बुद्धि कमजोर हो चुकी है, दिमाग फेल हो चुका है, एबनॉर्मल आप हो चुके हैं, जिन लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। ये फकीह फरीसी और ये शास्त्री जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर कहते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। आप सोचो सोचो सोचो, शैतान कभी अपना विरोधी हो सकता है? एक परिवार है, मैं किसी का परिवार नहीं कहता, मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से बना अपनी तरफ से एक ऐसा परिवार बना। एक ऐसा परिवार जिसके घर में षड्यंत्र रचे जाते हैं हमेशा, है ना, बुरा करने के लिए, तो वो परिवार कभी अच्छा कर सकता है? जब तक कि उसके अंदर मसीह व्यक्ति का प्रभाव नहीं, जब तक कि उसके अंदर एक मसीह व्यक्ति का प्रभाव, क्योंकि हम सारे तो ऐसे ही आए, कौन से अच्छे थे? आज आदतें छूट गई, आज स्वभाव बदला, आज चाल चलन बदला, आज वस्त्र चेंज हुए, आज आवाज चेंज हुई, आज विवाह चेंज हुई, आज पवित्र आत्मा से भर गए, चंगा करने लग गए, आज लोग प्रभु के पास में आपको सुनने के लिए आने लग गए। तो ये बदलाव कैसे आया? पहले ऐसे थे क्या? बचपन से ऐसे पैदा हुए थे? नहीं, ये बदलाव मेरे रखते तब जब हम प्रभाव में परमेश्वर के वचन को सुना, ध्यान दिया, अपने जीवन को समर्पित करा, तब हम ऐसे हुए। लेकिन बाइबल हमको एक बात बताती है कि शैतान कभी भी अपना विरोधी नहीं हो सकता। शैतान का मंसूबा क्या है? लोगों को नाश करना, मारना, घात करना, उसको मजा आता है। आप शैतान की एक्टिविटी यदि आप सुनो ना, तो समझ में आ जाएगा कि शैतान हॉस्पिटल तक पहुंचवाता है, बीमारियां तक लेकर के आ जाता है ना, बीमारियां तक लेकर के आ जाता है, और इंसान बीमार है, इंसान को टुकड़ा बना देता है। बाइबल लिखा है कि उसके तक टुकड़ा करने वाली दुष्ट आत्मा थी, टुकड़ा बना देता है। इंसान सोचे कि बीमारी हो, कर कौन रहा है? शैतान। जब शैतान के मंसूबे ऐसे हैं तो वो इंसान को जिंदगी कैसे दे सकता है? सोचने की बात है। बिल्कुल फिट फॉर कैसे कर सकता? और एक दिन उस सबको ऐसे करता जा रहा है, तो उसका तो लग रहा है कि उसका मन परिवर्तन हो गया। क्या शैतान का मन परिवर्तन हो सकता कभी? नहीं। अब तो दो टीमें खड़ी हैं, दो टीमें खड़ी हैं, दो कैप्टन खड़े हैं। ये वाला कैप्टन कहता मैं जीतूंगा, ये वाला कैप्टन कहता मैं जीतूंगा। क्या ये वाला कैप्टन कह सकता भैया तुम ही जीत गए, मैं हार गया? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो भी एक टीम है, वो भी एक टीम है। शैतान और परमेश्वर एक टीम है। शैतान अपनी जोर लगा रहा है और परमेश्वर अपनी जोर लगा रहा है। यदि परमेश्वर चाहे तो मिनटों और सेकंडों के अंदर इंसान को अपनी तरफ ले आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसका कारण और वजह यह है कि वो चाहता है कि इंसान उसको जान करके, उसको समझ करके, उसको स्वीकार करे।
और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्वीकार कर रहे हैं। तो उनके लिए ये धर्म संकट है। मैं फिर से वापस बोलता हूं कि बहुत सारे लोग के सवाल होते हैं कि पादरी साहब, हमने 4 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और वाकई में स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने के बाद में कुछ प्रभु की मांग है। मरकुस 16 निकालिए, मरकुस 16 और उसका 16 पढ़िए। जो विश्वास करे, ध्यान से सुनिए। अभी आपने क्या कहा? पादरी साहब, मैंने 4 साल पहले विश्वास किया और मैं प्रभु में एक साथ जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ। आगे क्या लिखा हुआ? जो विश्वास करे हाँ, और बपतिस्मा ले, हाँ, उसी का उद्धार होगा। जी जी, बस 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 3 बातें हैं। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आज की तारीख में कुछ लोग इस बीच वाले हिस्से को खा जाते हैं और इतना हिस्सा रहता है, ये एल्यूमिनाटी का चिन्ह है। नहीं मानो, शैतानी चिन्ह है। तो इसको तो आप खा जा रहे हो, इसको आप खा जा रहे हो। कभी कोई बपतिस्मे के विषय में पूछता ही नहीं है मेरे से, आज तक किसी ने नहीं पूछा पादरी साहब बपतिस्मा कैसे होता है, क्या होता है, लेना चाहिए। पादरी साहब इतने साल हो गए, मैंने आपसे कभी बपतिस्मा के पूछा नहीं, लेकिन आप पूछे किसी ने नहीं पूछा। पादरी साहब आज इसको दिक्कत है, कल उसको थी, वो ठीक हो गई, परसों उसकी थी, वो उसको यहाँ लाए थे, वो भी ठीक हो गई। एक कहता आपने उसको ठीक करा था, उसको लेकर के आए थे, आपने उसको भी ठीक करा था, अब हम इसको लेकर के आए। भैया यीशु ठीक करता है, यीशु ठीक करता है। और जब जीवन मिल गया तो उसको अस्वीकार क्यों कर रहे हो? उसका कलाम हमको सिखाता है, विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तब तेरा उद्धार होगा। उद्धार डिपेंड करता है विश्वास के बाद बपतिस्मे पर। उद्धार डिपेंड करता है विश्वास के बाद में बपतिस्मे पर, जिसका नाम निशान तक नहीं है हमारी जिंदगियों के अंदर। तो दुख तो ढेरे में आएंगे, क्योंकि बैप्टिज्म जो है ना, एक बड़ा चीज है ना। बैप्टिज्म क्या करता है? एक बड़ा चीज। मैं कभी किसी को इस चीज के लिए सुझाव नहीं देता, ना कहता हूं कि बीमार हो तब बपतिस्मा लो, कभी मत करना। पहले ठीक हो जाओ, विश्वास करो, फिर बपतिस्मा। आज का सीक्वेंस से चेंज कर दिया गया है, पहले बपतिस्मा ले लो, फिर ठीक हो जाओगे, है ना। कई जगह थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज कर दिया गया, भैया बपतिस्मा ले लो, ठीक हो जाओगे। बंदे ने बपतिस्मा ले लिया और आज भी जो का त्यों है, जो विश्वास बना था वो भी टूट गया। आज वापस अपने उन्हीं क्रियाकलापों में और उन्हीं कामों में दिखाई दे रहा है। कमी किसकी हुई? सिखाने वाला, जिसने गलत संदेश दिया, जिसने गलत शिक्षा दी। इसलिए पहले विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो, फिर उद्धार की अपेक्षा रखो, है ना। ऐसे थोड़ी ना हवा में सारी चीजें मिल जाती हैं कि किसी ने आपको समझा दिया कि भैया अब आप बता दो कि उसका बपतिस्मा कहाँ हुआ था, किसका? डाकू का। सवाल आता ना, कहते नहीं कहते हैं? तो भैया जवाब दे देना उसको दोबारा। यदि कोई ऐसा पूछे, कहने पहले सूली पे टंग जाओ, उसके बाद में बात करना। पहले सूली में टांगो अपने आप को, उसके बाद में बात करना। मूर्खता वाले बातें मत करो, क्योंकि जब परमेश्वर का कलाम को बताता है कि जब मेरे और आपके पास में प्रॉपर टाइम है, इतने साल की आप गवाही दे रहे कि 4 साल पुराने विश्वासी है, तो क्या टाइम नहीं हुआ बपतिस्मा लेने का? टाइम नहीं मिला बपतिस्मा लेने का, या आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं? ध्यानपूर्वक सीखो, तभी ज्ञानी बनोगे, वरना अज्ञानी रह जाओगे। अभी एक और शिक्षक आ गए हैं जिन्होंने कह दिया कि अन्य भाषा जो बोली जाती है वो शैतानी चीजें हैं, इसको मत बोलो, अपनी दुआओं में मत बोला करो। ऐसे ऐसे शिक्षक भी आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। यूट्यूब बहुत बोलते हो आप लोग,
और यदि हिम्मत वाले लोग ही उसको देखें, हिम्मत वाले का मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन के जानकार हैं, जो परमेश्वर के वचन से अच्छी तरीके से ज्ञान रखते हैं। वरना बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं, अंत के दिन के चिन्ह चल रहे हैं, एक से एक भविष्यवक्ता उठ गए हैं, एक से एक प्रचारक दिखने लग गए हैं, एक से एक शिक्षा आने लग गई है, और वो कहते हैं अन्य भाषा मत बोलो। और मैं ये सोचता हूं कि अन्य भाषा का ज्ञान लोगों को अभी तक नहीं है। अन्य भाषा का ज्ञान लोगों को नहीं है। इस चीज को सीखना है। ये कहाँ लिखा अन्य भाषा ना बोलो? बाइबल कहती है, फिर वापस से पढ़िए आप इसी अध्याय को, पढ़िए इसी को, मरकुस 16 के आगे पढ़िए, 18 को पढ़िए, जरा क्या लिखा हुआ है? सांपों को उठा लेंगे। और थोड़ा सा पहले पढ़ो बेटा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, हाँ, वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, विश्वास करने वालों में, ध्यान से सुनिएगा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या क्या होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु के नाम से, उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा? ये तो प्रभु का नाम बता रहा ना, नई नई भाषा बोलेंगे। तो हम और आप रोकने वाले और टोकने वाले और गलत कहने वाले कैसे हो गए? यदि बाइबल की नॉलेज होती तो हम और आप तुरंत कमेंट मारते, भैया गलत बोल रहे हो। हम और आप जब बड़े सेटअप को देखते हैं ना, बड़े सेटअप को देखते हैं, तो और हम गलत तो गलत बोल ही नहीं पाते। बड़ा सेटअप है, स्क्रीन लगी हुई है, बड़े अच्छे माइक है, वायर बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हो सकता है स्पेशल नॉलेज हो सकता है। और आपको जो कभी ना बदलने वाली नॉलेज है, आज से कई 100 साल पहले प्राप्त हो गई आपके घरों में रखी हुई है, जो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला है। ये वचन को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं, जिसको आपने बचपन से पढ़ा? शुरू में गीत गाता प्रभु ने, कौन सा गाता? आप लोगों ने स्पेशल गीत गाया था, कौन सा? हे यीशु दाता। वहां पर एक अंतरा था, प्रभु तेरा प्रेम एक समान, है ना, रहता सदा एक समान, हर हाल में जो कभी बदलता है। आज तक बदलेगा ना, लेकिन हम और आप मौसम के समान बदलते हैं। कभी ये वाला बपतिस्मा, तो कभी वो वाला बपतिस्मा, तो कभी वो वाला चर्च, तो कभी वो वाला चर्च, तो कभी वो वाले पादी साहब, तो कभी वो वाले पादी साहब, तो कभी वो वाले शिक्षक, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं। मौसम के समान भटकते जा रहे हैं, और अभी तक स्थिरता हमारे और आपकी जिंदगियों के अंदर। इसीलिए तो यीशु अस्वीकार कर रखा आपने अभी तक। यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं आप इंसानों को ढूंढे। बहुत अच्छी वाली चेन्नई कौन देगा, जरा वहीं पे पहुंचना है। पूरी तरीके से चेन्नई कौन देगा, जरा वहीं पहुंचना। चेन्नई तो सभी कह रहे, पूरी वाली चेन्नई कौन देगा? वहीं थोड़े दिन अटक के रह गए, और उसके बाद में क्या हुआ? फिर यीशु मसीह को भूल गए। अस्वीकार कर देते हो आप प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह को क्या कर देते हो? अस्वीकार कर रहे हो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है, और वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? एक शैतान दूसरे अंदर शैतान को घुसे हुए कैसे निकाल सकता है? आज की तारीख में लोगों के अंदर यही वाली बुद्धि नहीं है ना। आज की तारीख में लोगों के अंदर यही वाली बुद्धि नहीं है। कहता एक शैतान दूसरे शैतान को, अंदर घुसे हुए शैतान को कैसे निकाल सकता है? छोटा छोटा बीड़ी पीने वाला दूसरे बीड़ी पीने वाले को मना कर सकता है? बताइए। सिंपल सी नहीं समझ में आती। नशा करने वाला दूसरे नशा करने वाले को मना कर सकता है? नहीं, सिंपल सी बात। नशा करने वाला बीड़ी पीने वाले को जरूर मना कर सकता है, भैया बीड़ी क्यों पीते, बहुत नुकसानदायक होती है। यदि बीड़ी वाला थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता, दारू क्यों पीते बेटा, बहुत नुकसानदायक होती है। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम बीड़ी वाले तुम दारू वाले, क्या प्रॉब्लम है? नशा तो तुम नहीं कर रहे। शैतान को कभी भी निकाल नहीं सकता।
निकाल सकता है? इस सोच को हम और आप अपने अंदर क्यों लेकर के नहीं आ पाते? ये धारणाएं जो है कई बार जानबूझ करके फरीसी और शास्त्रियों के द्वारा दी जाती, क्योंकि चंगाइयां बाइबल में लिखी है कि चिन्ह और चमत्कार होंगे, चंगाइयां दी जाएंगी, चंगाइयां मिलेंगी, चिन्ह और चमत्कार बड़े बड़े होंगे, लेकिन तुमको उसको क्या करना है, समझना है। उसी चंगाई और चिन्हों के द्वारा लोग देखेंगे और भीड़ लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगह जगह लोग आज क्यों जा रहे हैं? आप दुनिया के लोग बीमार पड़े हुए हैं, सारे चर्चेस अन्य जाति से क्यों भर जाते हैं? उसका कारण वजह यह है क्योंकि वो अपनी बीमारियों को लेकर के पहुंच रहे हैं वहां पर, है ना? अपनी बीमारियों को लेकर के पहुंच रहे हैं, अपने रोगों को लेकर के पहुंच रहे हैं, अपने कष्टों को लेकर के पहुंच रहे हैं, और वहां जाकर के क्या होता है, उनकी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां जाकर के उनकी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर काम करता है, यीशु का कलाम काम करता है, और उनकी जिंदगियों बदल जाती हैं, उनके नजरिए बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है। प्रभु बदलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कुछ और चीजों को नहीं बदलता, क्योंकि उसने कुछ और बनाया नहीं है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, धर्म बदलता है। धर्म प्रभु ने बनाया नहीं, तो इसलिए धर्म बदलेगा नहीं। प्रभु ने इंसान को बनाया, और इंसान पाप करके अपने आप को बदल चुका है। यीशु मसीह वापस उस इंसान को जो पाप में आ चुका है, उसको वापस आदम बनाना चाहता है, वो वाला आदम जिसको प्रभु ने बनाया था। हालेलुया। आज वो आदम बनाना चाहता है, और हम और आप कहीं और बैठे हैं, कहते हैं दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से प्रभु काम कर रहा है, बाल जरूर की सहायता से प्रभु काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। बाइबल में प्रभु ने बड़ा उनकी बुद्धि को खोलने के लिए, क्योंकि वो ना समझ लोग थे, मैं सोचता हूँ ना समझो को प्रभु ने क्या करा, उदाहरण लेकर के समझाया। कहा कि क्या कोई दुष्ट आत्मा का शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? मालूम है, यहाँ का एक विशेष और मुख्य पॉइंट है, यदि एक परिवार के अंदर डिसयूनिटी आ गई, डिसयूनिटी समझ गए ना? एक तो होती है यूनिटी यानी कि एकता, और डिसयूनिटी का मतलब क्या हो गया, अनेकता। मतलब कि अब हम एक नहीं है, अब हम सारे के सारे टूट गए और बिखर गए, तो वो राज्य पनप सकता है क्या? नहीं पनप। छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक होटल था, बहुत अच्छा रन हो रहा था, क्योंकि सारे भाई एक साथ थे, है ना? 5 भाई थे जब, और पांचों एक साथ थे, और एक बार क्या हुआ, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो गया, तो भाइयों में झगड़ा हो गया। अब ये मुट्ठी जो बंद थी ये खुल गई, अलग अलग सब हो गए, और आज की तारीख में आप उस होटल को ऐसा देखोगे जाने कि वो कैसा हो, बेकार, बंद पड़ा हुआ, तब से कीड़े लग रहे हैं, जाले लग रहे हैं, कम से कम 15 साल तो हो गया बंद। कारण क्या था? डिसयूनिटी, आपस में झगड़ा, आपस में बैर। जब तक एक थे तो वो उस शहर का सबसे टॉप का होटल था। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं उसी शहर में रहता हूं, और पापा मेरे उस होटल में काम किया करते थे, और वहां पर ही एक से एक टीमें आती थी सारी, और वहीं पर ही रुका करती थी। उसके मुकाबले का कोई होटल ऐसा था नहीं। लेकिन आज की तारीख में वो भूत बंगला बन गया। डिसयूनिटी ठीक उसी प्रकार से यदि आज मसीहत के अंदर डिसयूनिटी आ गई तो उनकी लाइफ भी भूत बंगला हो गया। आत्मिक जीवन के ऊपर संकट आ जाएगा सिर्फ डिसयूनिटी की वजह से, ठीक है ना? एकता रहेगी तो सब कुछ रहेगा, वचन रहेगा तो एकता रहेगी, यदि वचन नहीं रहेगा तो एकता नहीं रहेगी। आप वचन से बाहर जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जब 5 मूर्ख बाहर रह गई थी, तो जैसा कि मनुष्य सोचता ना कि बार बार उनको मनाया जाए, बार बार उनको समझाया जाए, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार यीशु मसीह से सवाल करो कि प्रभु जी बाहर आकर के आपने कुछ 5 जो बाहर खड़ी रहेगी तो तेल थोड़ी देर में लेकर के तुम माफ क्यों नहीं कर दिया आपने? सवाल करो ना एक बार उनसे। कोई सवाल कर सकता है यीशु मसीह कि प्रभु एक बार माफ कर दो ना, उनको बाहर निकल, दरवाजा तो खोल दो,
एक बार उनको भी लोग आते तो बेचारे थोड़ी सी तो लेट हुई है। नहीं, प्रभु ने कहा आप दरवाजा बंद करो, अब देयर इज नो टाइम, टाइम था आपने गंवा दिया। हमारे आपके पास में टाइम है अभी, और इस टाइम को हम और आप क्या कर सकते हैं, जब तक समय है, सांसें चल रही हैं, तब तक आप और हम इसको संभाल सकते हैं, अन्यथा समय निकल जाने के बाद में कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपस में मिलके रहें, गीत गाते ना, मिलके रहें हम आपस में, ये सबको सिखाया है। किसने सिखाया है? यीशु ने। मिलके रहें हम आपस में, ये सबको सिखाया है। लेकिन हम अपने कर्मों की वजह से, अपनी यहाँ चल रही गंदी सोच और राजनीति की वजह से अपने आप को खुद दूर करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? अलग करते हैं। और इससे क्या होता है? हम प्रभु को अस्वीकार करते हैं। हमारा आप क्या सोच के आते हैं? अरे भैया चंगे हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अपने फिर वही काम करते रहेंगे, फिर वही चीजें करते रहेंगे। तो हमको और आपको उस सच्चाई को, जबकि हमको मालूम है कि यीशु के द्वारा जिंदगी मिलती है, चुनाइयाँ मिलती हैं, तो हमको और आपको उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि सड़े आलू कोई नहीं खाता। जब आपको पता है कि आलू सड़ा है तो कौन खाएगा? कीड़े लगे हैं उसके अंदर, कौन खाएगा? तो सच्चाई को जब आप जान चुके हो तो क्यों अस्वीकार करके बैठे हो? खड़े हो जाओ और ये अपनी आपके खड़े में क्यों बोलना, वचन में खड़े हो, वचन में खड़े हो जाओ और अंदर से त्याग करो, अंदर से त्याग करो, ताकि प्रभु की आशीष से मेरे आपको जीवन के अंदर से, है ना। यदि हम अपने आप को अलग अलग कर देंगे तो मैं और आपको तोड़ दिया जाएगा बहुत आसानी से। ये तो बहुत पुराना सवाल है ना, ये तो बहुत सा पुराना सवाल है। ये कट्टर है तो कोई नहीं तोड़ेगा, यदि एक एक करके तो सब तोड़ के देंगे। इसलिए कट्टर बनिए, यूनाइट होइए और उस सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि यीशु से शैतान हमको और आपको अलग करने की कोशिश करता है और तोड़ देता है। क्या करता है? अलग करने की कोशिश करता है और तोड़ देता है। और टूटने के बाद हम क्या होते हैं? तब तो डर लग जाएगा जब टूट गए तो। अब फिर कौन हमको बचाएगा? ना हम रहे यहाँ के, ना हम रहे वहाँ के, क्योंकि प्रभु ने भी दरवाजा बंद कर दिया। अब आप भी बाहर खड़े होकर रोते रहे। आप आधा कहोगे कि मैं आधा तो आया था प्रभु, तो प्रभु कहेगा आधे से मतलब नहीं है, पूरा ना था, है ना। आधे रास्ते तक तो आ गए थे। 5 और कुमारियां जो बेवकूफ थी, साथ में थी सारी बहनें, अब सोच नहीं रुकी, वो बहन चली गई, वो वाली बहन चली गई, वो चली गई, वो तुम लोग के साथ साथ में थे, हम लोग साथ साथ आ रहे थे, साथ साथ मसीह के जाने क्या नहीं जा रहे थे, हम लोग साथ साथ हाथ उठाकर उसकी आराधना नहीं कर रहे थे, वो चली गई, हम यहाँ रह गए। सोचो सोचो। इसलिए हमको आपको ज़्यादा न सोचना पड़े, हम और आप भी उसी भीड़ में रहें जब तक दरवाज़ा खुला है तो एंट्री करें, क्योंकि दिन और बुरे आने वाले हैं। बाइबल में लिखा है कि लोग पहाड़ों से कहेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर आग गिर जाए। क्यों कहेंगे? हटाइए उसको, समझ में आया। कोई दूसरी चीज़ है ना, दूसरी चीज़, अभी कोरोना में लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए, दहशत लोगों के अंदर इतनी आ गई, कुछ लोग तो दहशत में मर गए, है ना, दहशत में मर गए। कुछ लोगों को तो जबरदस्ती शूट कर दिया गया, मार दिया गया। कुछ लोगों ने अपने आप ही नहीं, हम कोरोना हो गया, अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो दिन और इतने खतरनाक और बुरे आने और होने वाले हैं कि हम और आप पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर, लेकिन वो नहीं। तो इसलिए यीशु के बगैर यदि हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और सोचें कि यीशु को स्वीकार भी ना करना पड़े और चंगे भी होते रहें, तो असंभव है। यीशु को स्वीकार भी ना करना पड़े और चंगे हो जाए और उद्धार मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो डबल वाला असंभव है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ग नहीं है मेरे और आपके लिए, स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए उसके साथ में चलिए और उसका अनुसरण करिए। पद और भावना फिर खत्म करना। इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे,
उसका 10वां अध्याय और उसका 26 पद। इब्रानियों, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अब सच्चाई को जब स्वीकार कर लिया, जान गए कि बाइबल क्या कहती है, और उसके बाद में बार बार पाप करते रहे तो उसके लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। सच्चाई तो आपने स्वीकार कर ली कि भैया वहीं पर सच्चाई है। कहाँ पर? यीशु पर। यीशु के अलावा और कहीं जिंदगी है नहीं, यीशु के अलावा कहीं शांति है नहीं, यीशु के अलावा कहीं छुटकारा है नहीं, यीशु के अलावा कहीं उद्धार है नहीं। और उसको जानने, देखने और समझने, बूझने के बावजूद भी यदि हम और आप बार बार पाप करते रहेंगे तो बाइबल बताती है कि उसके बाद में कोई और बलिदान बाकी नहीं रह गया कि वो आपको बचाया। We must change our life. We should change our works. We must change our habits. अपनी आदतों को, अपने कामों को, अपनी जिंदगी को बदलना। यीशु को स्वीकार करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको सिखाया नहीं गया कि चेंज कैसे होते हैं। चेंज ऐसे होते हैं कि पुराना जो पाप वाला जिंदगी है उसको छोड़ना है और सुंदर जीवन को जीना। बस सिंपल सी बात है। विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, उद्धार। कठिन नहीं है, आप कठिन बनाते हो। आप उसको क्या करते हो? कठिन बनाते हो। विश्वास कर, बपतिस्मा ले, तब तेरा उद्धार होगा। कोई आपको यदि सिखाता बपतिस्मा ले फिर ठीक हो जाएगा तो मत जाना, उसके चक्रों में मत फंसना। कोई यदि आपको ये सिखाना हो कि बपतिस्मा ले फिर विश्वास करना या चंगा हो जाएगा तो उसके चक्कर में पड़ना। पहले विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो, फिर उद्धार। तो इसलिए बाइबल जो हमको सिखा रही है हमको आपको सीखना। 27 पद पढ़ना बेटा। हाँ, दंड एक भयानक बाढ़ और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। बस अनुग्रह के आत्मा का अपमान। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम और आप, मैं भी हूं और आप भी हो, हम और आप सब पापी हैं, सब पापी हैं। अब ये सोचिए कि मेरे और आपके पर अनुग्रह और दया हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं ना। मेरे और आपके पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है, दया हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए जा रहे हैं और उसके बाद में प्रभु हमसे जो कहता है करने के, उसको हमको कर लेना चाहिए। गलत काम नहीं कहता, वो हमसे गलत नहीं कहता, सही काम करने के लिए कहता। तो हमको सही काम कर लेना चाहिए और उसकी बात को सुन लेना चाहिए और उसके अनुग्रह के अंतर्गत आ जाना चाहिए। जो कोई इसको जानबूझ करके अस्वीकार कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, वो नाश किया। बाइबल कहती है मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला व्यक्ति 2-3 लोगों की गवाही के द्वारा मार डाला जाता है बगैर दया के। तो जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा और उसके वचनों को त्यागेगा जानने के बाद, तो उसके लिए नरक इंतजार कर रहा है, वो स्वर्ग में कभी भी पहुंच नहीं सकता। परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, जिंदगी को नेकी की राह पर ले आने के लिए प्रेरित करे, सत्य की ओर बढ़ने के लिए हमारी सहायता करे ताकि हम आशीषित हो सकें। मौका भी है, उसके बाद में बार बार मौका मेरे पास में नहीं ना। मरने के बाद किसी को मौका मिलता, मरने के बाद में कोई आया कि यहाँ पर आराधना करने? मरने के बाद कितनों ने आराधना करी? करी किसी ने? सपने में आके कोई आराधना करो, सपने में आके ढला पर देता बनता आराधना करते हुए कोई नहीं दिखाई। तो सोचो जिंदगी कहाँ है? जीतेगी। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना, जीतेगी। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, जीतेगी। प्रभु यीशु मसीह को अपनाना। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि जीते जी अपने जीवन के फैसले लें, सटीक फैसले लें, कमजोर फैसले लें, सटीक फैसले लें ताकि हम आशीषित। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए जो आपने दिया, आपने हमें सिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के अंदर
वो करें जो आपने हमें आज्ञा दी है। जबरदस्ती नहीं। यदि हम प्रभु के पास में आए हैं और हम अपनी इच्छा से पूछते हैं सच्चाई क्या है, और सच्चाई सुनने, सीखने और समझने के बाद हाँ में हाँ मिलाने के बाद में फिर गड़बड़ी करते हैं, तो हम गुनाहों में आ गए, क्योंकि हमने उसको अस्वीकार कर दिया। प्रभु हमारी सहायता करिए ताकि हम आपको स्वीकार करने वाले बन जाएं और आपके नाम को महिमा, सम्मान और धन्यवाद दें। हमारा विश्वास है प्रभु आपकी महिमा, सारा प्रतिमा वाला आपकी इस दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित समर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं।